नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। 8 बज चुके हैं और रोज की तरह हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है और जूम वेबिनार चालू हो गई है। सिर्फ अब हमें हमारे जो साथी है नए और पुराने, जिनको हम कुछ कमा के देना चाहते हैं, जिन पे हम प्यार करते हैं, जो हमारे नजदीकी है, ऐसे लोगों को हमें सिर्फ याद दिलानी है। और याद दिलाने के लिए एक मिस कॉल, एक लिंक शेयर करनी है ताकि उनको पता चल जाए कि मीटिंग चालू हो गई। साथियों, आज मंगलवार है और हम सभी लीडर को मालूम है कि मंगल के दिन हमारा कुछ मंगल होता है। यानी कि सिर्फ मंगल के दिन ही हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय रवि जी सातो सर, इनका बोर्ड प्लान होता है। और ये बात सबको मालूम है। और दोपहर से मैंने बॉस लोगों को फोन भी किए, सबको बताया भी है कि आज आदरणीय सर जी का बोर्ड प्लान है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा आना है। क्योंकि बोर्ड पे जैसे हम एक एक बात समझ ले सकते हैं, नए लोगों को समझा सकते हैं, वैसे पीपीटी में कभी समझ में नहीं आती। इसलिए हमें बोर्ड प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना पड़ता है। तो साथियों, कल आदरणीय विजय जी ददगा सर के नेतृत्व में शेगांव को कॉर्नर मीटिंग होने जा रही जाने कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है। और उस कॉर्नर मीटिंग का उद्देश्य क्या है साथियों? उसमें कुछ आईडी भी लग सकते हैं, उसमें कुछ स्लॉट भी अपग्रेड हो सकते हैं। और आने वाले संडे को बहुत बड़ा सेमिनार वहां होने जा रहा है, उसकी भी प्री प्लानिंग होने वाली है। मेरी अभी दोपहर में आदरणीय पांजड़े सर से बात हो गई और उन्होंने कहा, सर जी, हमारे ग्रेट लीडर ददगा सर के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं। और 101% हम सेमिनार बहुत अच्छा सक्सेस करने वाले हैं। तो पांजाड़े सर की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे बात की, मुझे बहुत आनंद आया बात करते समय। तो साथियों देखो, अब गैदरिंग बढ़ रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है। और अब ये कारवा थमने का नाम नहीं लेने वाला साथियों। अभी तो ये शुरुआत है। तो चलो साथियों, हमारी जो कॉन्टेस्ट चल रही है, मिशन रजिस्ट्रेशन विथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन शिरडी, तो उसके सिर्फ अभी 7 दिन बाकी है। और ये 7 दिन में हमें क्या करना है? आने वाले 6 दिन में तो हमारे डायरेक्ट में 2 आईडी लगाने की कोशिश करनी है। 4 स्लॉट से नहीं, 3 स्लॉट से नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक स्लॉट से 2 लोग जोड़ने हैं हमारे डायरेक्ट में। और हमें क्वालिफाई होना है ट्रॉफी लेने के लिए, मान सम्मान लेने के लिए, शिरडी में वेट एंड एंजॉय के लिए, यानी कि वाटर पार्क में मजा करने के लिए। अगर हमारा कुछ कारणवश प्रयास करने के बावजूद भी 2 डायरेक्ट में नहीं आते हैं, तो हमारा जो स्लॉट है उससे एक अगला स्लॉट हमें परचेस करना है, यानी अपग्रेड करना है। और फिर भी हम वहाँ क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलो साथियों, बहुत मजा आएगा, सब साथ में जाएंगे। और अभी 8:04 हो चुके हैं। जैसे ही 8:06 होंगे, वैसे मैं आदरणीय ग्रेट संकल्पक हमारे रवि जी सातव सर की तरफ माइक हैंड ओवर करूंगा। लेकिन अभी भी कुछ 2 मिनट है, और 2 मिनट का हमने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की, तो हमारे नियर एंड डियर यहाँ लोग आ सकते हैं। अभी गैदरिंग तो बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन आज गैदरिंग रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है साथियों। क्योंकि मेरी टीम के सभी लीडर ने इंटायर टीम को एसएमएस किया है, कॉल किया है, और सभी को अभी भी वो कॉल कर रहे हैं। तो साथियों, आज सर का बहुत बढ़िया प्लान होने जा रहा है। और इस प्लान का सिर्फ हमें नहीं, तो हमारी इंटायर टीम को हमें ज्यादा ज्यादा फायदा करके देना है। तो साथियों,
सर हमेशा भी हमें जब भी आते हैं तो बारीकी से एक एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ अलग कुछ ज्यादा देने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि सर को ज्यादा वक्त लगता है। इसीलिए मैं अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, और बराबर 8:06 हो जैसे होंगे वैसे मैं सर जी की तरफ माइक हैंड ओवर करूंगा। तो साथियों, नाम की बात करूं तो आत्मलिंग काजळे संत साई बाबा की नगरी पात्री परभणी से बिलोंग करता हूं, और इस स्ट्रीम को करता नहीं साथियों, जीता हूं जीता हूं। क्योंकि मैं दूसरा कुछ काम ही नहीं करता, और मुझे दूसरा कुछ काम आता ही नहीं नेटवर्किंग के बजाय। यह मेरी जो टीम है पात्री परभणी की, उन सबको मालूम है सर 24/7 एनी टाइम यही करते हैं। तो साथियों, अगर काम ही करना है तो शिद्दत से करना चाहिए, जी जान से करना चाहिए, कुछ दिन करना चाहिए, ना कि 10-20 साल। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसी चीज है, 2-3 साल करने के बाद हमारी विरासत खड़ी होती है, और हम बैठ के आराम से हमारा गुजारा कर सकते हैं, इतनी हम प्रॉपर्टी यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन हमें कुछ महीने कुछ साल या मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो साथियों, 8:06 हो चुके हैं, और हमारी गैदरिंग भी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। तो मैं आदरणीय सर के वेलकम के लिए आप सभी को गुजारिश करता हूं कि सर जी को जितनी ज्यादा हैंडरेस होंगे उतना प्लान देने में मजा आएगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हैंडरेस कीजिए साथियों, ज्यादा ज्यादा हैंडरेस होने चाहिए। हमारी गैदरिंग भी बहुत अच्छी है। जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, सभी हैंडरेस कीजिए साथियों। आज हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, इनका बोर्ड प्लान होने जा रहा है, और प्लान के साथ साथ हमें सेशन भी उनका सुनने को मिलने वाला है। तो आदरणीय रवि सर, आप आइए और हमें विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप दिखाइए। वेलकम 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 सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आदरणीय काजोड़े सर। फिर एक बार मेरे सभी साथियों के सामने आपने मुझे जो बात करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और 8:08 हो चुके हैं। कोशिश करता हूं जो भी बात करने की है वो कम शब्दों में ज्यादा बात आप तक पहुंचे। भी पिछला टूर जो हुआ हमारा पाथरी मानवत का, परवणी का, उसके बाद में बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर दिया है अभी, और बहुत सारे लोग चालू करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों की, देखिए हमने 1 तारीख से एक कंसिस्टेंसी अवार्ड के बारे में बात की थी, और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम देख रहे हैं कि आदरणीय दबगाड़ सर जो शेगांव टीम के मुखिया है, उनके टीम में से करीबन रोजाना 15 लोग उनके अकेले के टीम के इस मीटिंग में होते हैं, है ना। और जितनी ज्यादा संख्या जिस टीम की मीटिंग में रहेगी, वो टीम 100% सक्सेस की दिशा में अपने आप को ले जाएंगी, ये तय है ना। बाकी सभी साथी प्रयास नहीं करते, ऐसा कहने का मतलब नहीं है मेरा। प्रयास सभी करते हैं, लेकिन प्रयास के लिए एक दिशा का होना भी जरूरी होता है ना। हम हमारा प्रयास किस तरीके से होता है उस पर भी निर्भर करता है कि कुछ रिजल्ट कैसे आएंगे, वो समझ में आता है ना। अभी देखिए पिछले 2-3 दिन से नहीं, पिछले करीबन 5-7 दिन से हम बहुत सारे लोग, सभी पढ़े लिखे हैं हम लोग, सभी पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, और इसमें अभी एक बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और कल की बात तो इतना बड़ा ही हंगामा हुआ, हमने सभी ने देखा। जो हमारा सेंसेक्स है, जो हमारी निफ्टी है, या फिर दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है, वो धड़ल्ले से नीचे गिर गए।
और उसी के साथ एक न्यूज भी आ गई कि क्रिप्टो का मार्केट भी करीबन 20% गिर गया। और जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों ने एक बात करना शुरू कर दिया। वो तो बात वो बहुत पहले से कह रहे हैं, आने वाले समय में मंदी आने वाली है, आने वाले समय में मंदी आने वाली है। और ऐसी ही बात करीबन 8-10 साल पहले भी हुई थी, मंदी आने वाली है। अब ये मंदी का असर हम पर कितना होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जब बार बार दोहराई जाती है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो, बार बार अगर कोई कहता है या बार बार अगर कोई सुनता है तो उसका असर जरूर दिखाई देता है, 100% दिखाई देता है। भले वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा देखने का उस सिचुएशन में नजरिया ऐसा हो जाता है कि अगर वो नहीं आई है तब भी हमें लगता है वो आ गई है ना। इसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं साथियों, हम सोच नहीं सकते कि हमारे जीवन में वो क्या दुष्परिणाम करके लेके आती है। एक बात तो ये हुई, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए, एक दुनिया का एक देश पूरी देश की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो टारगेट है वो टारगेट ही है कंट्री फर्स्ट, है ना। डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हैं, कंट्री फर्स्ट। और वो जो जो भी डिसीजन ले रहा है, बड़ा फर्म आदमी है अपने अपने डिसीजन पर। उसके खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो डिसीजन पर कायम है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट है कंट्री फर्स्ट। उसका एक डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। और उसके एक डिसीजन ने, जब वो सत्ता में आया तब 70,000 $75,000 का बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस करके चले गया। लेकिन जब कल उसकी बात उसने किया, टेरिफ की बात, कल $1 लाख से या जो भी बिटकॉइन था 20% नीचे आ गया। और उसके साथ सारा क्रिप्टो का, पूरा टोटल क्रिप्टो का मार्केट डाउन हो गया। लेकिन उसकी बात, एक बात बड़ी ही अच्छी थी। लोग मंदी की बात कर रहे थे, सारे दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी चर्चाओं में बिजी थे। और वो उनका कहना यही था कि आने वाला समय बड़ा बुरा होने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियों में रिसेशन होगा, बहुत सारे लोगों लोगों की नौकरियां जाएगी, मंदी इतनी आएंगी कि लोग खर्चा करने के लिए 1000 बार सोचेंगे। लेकिन ट्रंप ने एक ही बात कही, साथियों, अमीर बनने का वक्त आ गया है। अब दुनिया के इकोनॉमिस्ट एक साइड से बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से बात कर रहा है। अब हमारे सामने, हम उस सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उस मंदी की संधि प्राप्त कर लेंगे या मंदी को मंदी मानकर पीछे हट जाएंगे। क्योंकि मंदी में ही लोगों की चांदी होती है, ये हमने पिछले बार भी देखा है। जिन लोगों ने साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट को अपने ऊपर डाल लिया, वो जहां थे उससे भी पीछे गए। लेकिन जिन लोगों ने उसी दौरान उसको एक संधि मानकर, चांस मानकर, अपॉर्चुनिटी मानकर उसका फायदा उठाया, वो लोग वो दौर में भी बहुत आगे चले गए। जीवन में हर बार दो ही सिचुएशन होती है, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं होती। वो तीसरी मन घड़त सिचुएशन होती है अपनी। दो ही सिचुएशन होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। कोई भी काम करने के लिए करना है या नहीं है, दो ही ऑप्शन होते हैं। मेरे से होगा नहीं होगा, ये तीसरा ऑप्शन अपना मन घड़त ऑप्शन रहता। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, अगर लोगों के कहने से मंदी आ रही है तो उसको आने दो, उसका स्वागत करो। और उस मंदी में संधि को देखकर अपनी चांदी कैसी बनानी है, इसके तरफ ध्यान दो।
साइकोलॉजिकल कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे मुंह से अनायास निकल जाता रहता है कुछ भी करें। अभी तो मंदी चल रही है यार, अभी तो मंदी चल रही है। हम ही किसी के सामने बैठकर अगर मंदी की बात करेंगे तो वो हमें कहाँ सुनने वाला है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। बहुत सारे साथियों ने कल परसों जब मार्केट धड़ाम से गिर गया उस टाइम पर, अब देखिए इथीरियम की अगर बात करेंगे तो इथीरियम करीबन 2.25 लाख रुपए को, 3 लाख रुपए को टच करके आया था कल, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास था। बहुत सारे साथियों ने इथीरियम परचेस करके रख दिए। बीएनबी देखिए अपना, जो 650 700 के आसपास था, वो कल 510 520 के आसपास चले गया था। उस समय पर वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मुझे फोन भी आए थे हमारे लीडर के, मैं थोड़ा कार्यक्रम में व्यस्त था, इसलिए मैंने आदरणीय पालोदे सर के माध्यम से वो मैसेज भी भिजवाया उनके पास। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है उसका फायदा हमें उठाना चाहिए, इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कंट्री फर्स्ट के अपने वादे पे कायम रह के आगे बढ़ सकता है, तो हम सभी लोग फैमिली फर्स्ट के हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें दुनिया का नहीं देखना। अभी अभी आदरणीय काजोड़े सर ने कहा लोगों को इनवाइट कीजिए उनको पैसा जाए, बात गलत है। हम लोगों को इनवाइट उनको पैसा जाए इसलिए नहीं करते। वो हमारे मराठी में एक कहावत है, ताकाला जाऊन भांडं लपवायचं, वो बात नहीं करनी है। पैसा मुझे कमाना है। मैं किसी को अगर इनवाइट कर रहा हूं तो मेरा टारगेट सही होना चाहिए, पैसा मुझे कमाना है भाई। तू आने के बाद तुझे कैसा कमाना है मैं सिखा दूंगा। तो ये अगर हमारा इंटेंशन सही रहा, हमारा टारगेट अगर फिक्स है, और देखिए हर व्यक्ति करता है तो कोई पर्सनल अपने खुद के लिए नहीं करता, उसके नजर के सामने उसकी फैमिली ही होती है। इसलिए अगर ट्रम्प कंट्री फर्स्ट करता है तो आज से हमें संकल्प लेना चाहिए कि मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट है, और मेरे फैमिली के सपने या उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब कुछ मुझे करना है। चाहे मंदी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। काम पर, अच्छा मंदी आई तो भी काम बंद हो सकता है क्या? काम तो करना ही है। मेहनत को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साथियों, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए मेहनत तो हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ेगी, और जो कंटिन्यूटी हमारे मेहनत में रहेगी उसी तरीके से हमें रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखिए 1 तारीख को, 31 तारीख को हमारी कॉन्टेस्ट का लास्ट डे था, लेकिन दूसरे दिन हमने बात करके उस कॉन्टेस्ट को 15 तारीख तक बढ़ा लिया। उसमें से 7.5 दिन अभी चले गए। आज की 8 तारीख है, शाम हो चुकी है, रात बाकी है, 7.5 दिन बीत चुके हैं। अब हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हमने सबके लिए ये समय सीमा बढ़ा के ली थी, तो क्या आधा समय निकलने के बाद उस समय सीमा का हमने फायदा उठाया है? अगर नहीं उठाया है तो फिर गलती किसकी है? मेहनत सभी कर रहे हैं, दो राय नहीं है उसमें। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे उसके पीछे हमें झांक कर देखना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि हम उनके पास जाके बैठेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी आ रही होगी, वो हमें मानना पड़ेगा। और जहां कमी आ रही है उसको ढूंढ कर उसे सुधारना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी सिलसिले में कल शेगांव में बहुत ही शानदार कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग का रखने का उद्देश्य ये है कि रविवार को जो सेमिनार होने वाला है बड़ा, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए, लोगों से क्या बात की जाए ताकि लोग वहां तक पहुंचे, इन सारी बातों पर, और उसके साथ साथ विश्व लक्ष्मी का प्लान भी वहां पे प्रेजेंट होगा। इन सारी बातों का नियोजन शेगांव टीम के मुखिया आदरणीय दद्गाड़ सर उनके टीम के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपके भी कोई साथी उस एरिया में है तो उसका फायदा उठाने के लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए साथियों, है ना।
अब रही बात ये है कि काजड़े सर ने कहा, बात तो वो है ही हमारे इसमें, क्योंकि यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को जब तक हम कामयाब नहीं बनाते, जब तक हम उसे पैसा कमा कर नहीं देते, हमें भी पैसा आता नहीं। सीधी सीधी बात है। और ये जो तामझाम पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें एक बात तो क्लियरली बाहर आ गई है कि आने वाला समय दो ही चीजों का होने वाला है। दो ही चीजें, या तो क्रिप्टो में आगे बढ़ेंगे लोग, या फिर जिनके पास में बहुत सारा पैसा है वो गोल्ड को खरीद कर आगे बढ़ेंगे। कोई चांस नहीं है तीसरा, कोई चांस नहीं है तीसरा। और फ्यूचर अगर इसमें है, और वो फ्यूचर अगर हमारे हाथ में है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, तो उसको पकड़ लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस वो जो अपॉर्चुनिटी है, उसी अपॉर्चुनिटी का नाम है विश्वलक्ष्मी.io। बहुत सारे अभी इतने में देखो, ये मार्केट में इतनी उथल पुथल हो रही है, ये इकोनॉमिकल मार्केट छोड़ दो, हम नेटवर्क की अगर बात करेंगे, हम किसी क्रिप्टो करेंसी के प्रोग्राम की बात करेंगे, तो बहुत सारे प्रोग्राम ये गए पिछले महीने में बड़े जोर 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 शोर से मार्केट में चल रहे थे, पूरे के पूरे खलास हो गए। अब उन लोगों को, अपने लोगों को संभालने के लिए उनके स्टेटस पर अलग अलग तरीके की बातें रखना पड़ रही है। कोई कह रहा है मेरा फेसबुक हैक हो गया, कोई कह रहा है मेरा फोन पे हैक हो गया, कोई कह रहा है मेरा ये बंद हो गया। तो साथी, यो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमें मनन करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कभी भी बात विश्व लक्ष्मी के साथ में होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोली जाती। जो फैक्ट है, जो सत्यता है, जो प्रामाणिकता है, उसी के माध्यम से यहां बात की जाती है। किसी को ख्वाबी पुलाव पकाकर यहां खिलाए नहीं जाते। जो है वो सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसलिए यहां हम अगर किसी को विश्व लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो जो है वही बताइए। बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया होशियार हो चुकी है। दुनिया सब जानती है कहाँ क्या चल रहा है। हमें पता हो ना हो, दुनिया सब बातों की खबर जरूर रखती है। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है, और उसका फायदा अगर हम नहीं उठा रहे हैं, समय परफेक्ट है अभी, बहुत परफेक्ट समय है। और सही समय पर अगर हम सामने वाले व्यक्ति को सही जानकारी देकर उसकी सही निर्णय लेने में मदद अगर करेंगे ना, तो हम जिसके सामने भी बैठेंगे, वो व्यक्ति विश्व लक्ष्मी के लिए ना नहीं बोल सकता। हाँ, फर्क इतना पड़ सकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से वो हमारे साथ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्या है विश्व लक्ष्मी, क्यों इतनी बढ़ चढ़कर मैं विश्व लक्ष्मी के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों इतना विश्वास मैं दिखा रहा हूं कि विश्व लक्ष्मी में जो बाकी प्रोग्राम के साथ हो रहा है वो नहीं होगा, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो भी है वो सही नियत के साथ, सही प्रयास के साथ, नेक इरादों के साथ हो रहा है। यहां किसी के साथ कोई भी झूठ बात नहीं बोली जाती। यहां किसी के साथ कभी भी किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा, इसकी गारंटी है साथियों। और अगर हम ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को सही तरीके से बताएंगे, तब हमें जाकर रिजल्ट मिलेगा। क्या है विश्व लक्ष्मी? दुनिया की सबसे, अभी हमने देखा गिर गई लेकिन फिर भी कायम है। शेयर मार्केट जब गिर गया, हम बहुत बार गूगल पे देखो या प्रिंट मीडिया में देखो, सर को हाथ लगाए लोग बैठे होते हैं। आपको क्रिप्टो वाला कोई सर पे हाथ लगा के बैठे वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है आज डाउन हुई है, कल फिर आएगी, फिर ऊपर जाने वाली है। जो बिटकॉइन 22 पैसे का था, वो अगर $1,00,000 पर जाकर आ सकता है, 1 करोड़ रुपए को अगर टच करके आ सकता है, वो आज भले ही $70,000 पे क्यों ना हो, वो जरूर 1 लाख को फिर क्रॉस करेगा।
क्यों? क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही क्रिप्टो का है, और इसी क्रिप्टो पर हमारा विश्व लक्ष्मी का प्रोग्राम रन करता है, और वो भी दुनिया की 3 नंबर की क्रिप्टो करेंसी बीएनबी पर। ये प्रोग्राम इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे ट्रस्टेबल, सबसे सिक्योर, सबसे इफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया हुआ है। इसलिए ये कभी भी बंद नहीं होने वाला। दिमाग, हम जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना किसी, क्योंकि आज के पहले वो भी गलत नहीं होते, आज के पहले बहुत सारे नेटवर्कर उनके सामने प्लान लेकर जा गए होते हैं, और वो जो जो बातें करते हैं, कुछ दिनों के बाद कंपनी भाग जाती, कुछ दिनों के बाद में आज वो जिसने बताया वो भाग जाता है। तो वो तो सही है, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि आपके पिछले अनुभव भले ही गलत हो सकते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला वो गलत निकल निकल सकता है आपके साथ, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विश्व लक्ष्मी का प्रोग्राम, जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन रहेगी, और ब्लॉकचेन जब तक रहेगी तब तक ये प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। विश्व लक्ष्मी का प्रोग्राम दुनिया के सबसे खूबसूरत सिस्टम, जिस सिस्टम का नाम है डिसेंट्रलाइज, कोई इंटरफेयर नहीं, किसी तरह का कोई भी मैन्युअल उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई एडिट डिलीट नहीं होगा। जैसा प्लान आज आपको बताया जा रहा है, आज के 10 साल बाद अगर वो प्लान की सुनने को बैठा तो वही प्लान उसको मिलने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इतनी एश्योरिटी अगर यहां पर है तो डरने की क्या बात है? और उससे अगली बात, यहां पर जो भी व्यक्ति आता है, जिस इन्वेस्टमेंट के साथ में आता है, वो 100% इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 100%। तो बचता ही कुछ नहीं, तो यहां पर फ्रॉड होने का कोई चांस भी नहीं है साथियों। अब इतना बेहतरीन प्रोग्राम हम लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करेंगे, तो वो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना चाहिए, उसके ऊपर निर्भर करेगा वो व्यक्ति आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। मुझे तो उसे ज्वाइन करना है मेरे प्रॉफिट के लिए, लेकिन अगर आप उसको बताते बताते ज्वाइन ये करेंगे कि आप अगर ज्वाइन हुए हैं तो मुझे इतना आएगा, तो वो कभी नहीं होगा। हमें उसकी नीड को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर देखिए, अगर मंदी आ गई तो क्या होगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आ ही गई तो वो किस क्षेत्र में आएगी साथियों? वो नौकरियों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां जाने वाली है अगर आई तो। मैं ऊपर वाले से ग्रेटिट्यूड करता हूं कि ऐसी मंदी कोई आने वाली नहीं है, सब अपने अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे, सबकी नौकरियां ऐसी की जैसी है वैसी ही कायम रहेगी, वो उनके परिवार के साथ खुश रहेंगे, उसके लिए उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं मैं। लेकिन फिर भी अगर आई तो सबसे ज्यादा कंपनियों में काम करने वाले लोग बेरोजगार होंगे। अब देखिए, जहां पर भी कोई संकट आता है, एक के ऊपर संकट आता है तो दूसरे के लिए वो संधि बन के आता है। अब वो संधि उसको देने के लिए ये संकट उसके जीवन में भी संधि के रूप में भी आने वाला है, और वो हमें पकड़ना है समय पर। उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। जो तैयार रहेगा उसके लिए तो फिर आसमान ही, स्काई इज द लिमिट बोलते हैं ना, वही है। तो ये जो प्रोग्राम है साथियों, ये प्रोग्राम मैंने कहा 4 चीजें इसके बारे में आपको बताई। अब कोई व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम में आने की सोचता है, तो वो इस प्रोग्राम के साथ मिनिमम $50 प्लस $3 की प्रोसेसिंग फी, और मैक्सिमम $912 और $12 की प्रोसेसिंग फी के साथ आ सकता है। इससे ज्यादा दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करके आ नहीं सकता। ये एक स्लॉट के साथ आएगा और ये 4 स्लॉट के साथ आएगा। मर्जी अपनी अपनी, कंपल्शन प्रेशर किसी को किसी बात का नहीं है। जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से वो आ सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर जज्बा है, जुनून है,
तो वो एक स्लॉट से आकर भी इसमें जो टोटल 12 स्लॉट है उस 12 स्लॉट के ऊपर भी पहुंच सकता है, केवल $50 लगाकर भी। और ये जो आखिरी 12वां स्लॉट है ये $2.5 लाख का स्लॉट है, मतलब 2.5 करोड़ का स्लॉट है। और जब तक वो यहां पहुंचेगा मेहनत करके, तब तक करोड़पति जरूर बन जाएगा। सिर्फ उसने ठान लेना चाहिए कि भले ही मैं स्टार्ट $50 से क्यों ना करूं, मेरा टारगेट है 2.5 लाख के मेरे स्लॉट को अपग्रेड करने का। और वो वहां तक भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वो वहां तक अगर पहुंच गया तो करीबन 5 करोड़ कमा लेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, केवल $50 लगाकर। इसका कैलकुलेशन मैंने उसमें ऐड किया नहीं है। कैसे कमाएगा, क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं साथियों। जो भी व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ता है उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और वो जो मैट्रिक्स है हमारा 3/9/27 का मैट्रिक्स है। और आपको एश्योर्ड करता हूं, जिंदगी में कभी भी इस मैट्रिक्स के अलावा विश्व लक्ष्मी के साथ कोई दूसरा मैट्रिक्स आने वाला नहीं है। एक ही मैट्रिक्स के साथ ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और खासियत क्या है इस मैट्रिक्स की, ये ग्लोबली फिलअप होता है। ग्लोबली फिलअप होता है, कोई आपके बाद में कभी भी आए आपके बाद ही उसका नंबर लगेगा। जो पहले डिसीजन लेगा, जो पहले निर्णय लेगा, उस व्यक्ति को पहली जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बाद में आए और वीआईपी कोटे से अंदर चला जाए, यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। यहां सब ग्लोबली होगा। और ये जो मैट्रिक्स है ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। इसका फायदा क्या होगा साथियों पता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फिलअप होगा इसका, जो भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी के साथ आएगा हर व्यक्ति यहां से कमा कर जाएगा। किसी का भी वॉलेट यहां पर खाली नहीं रहने वाला है, उसके वॉलेट में डॉलर आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा कि मेरे वॉलेट में कुछ नहीं आया। उसके लिए लेकिन उसके लिए आपको कम से कम फर्स्ट स्टेज तक अपने आप को लेकर जाना है। कहां तक, फर्स्ट स्टेज तक, मतलब आपको कम से कम 4 स्लॉट तक अपने स्लॉट को अपग्रेड कैसे हो सकते हैं इसके बारे में सोचना है। चाहे आप एक स्लॉट से आकर काम करके चौथे स्लॉट तक जाइए, या फिर इकट्ठा $912 लगाकर 4 स्लॉट परचेस करके आइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी व्यक्ति ये स्लॉट कंप्लीट कर लेगा उसको कभी भी यहां पर पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो इस विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन होने के बाद, मतलब $50 के अगर स्लॉट से हम इसमें एंट्री लिए, जैसे ही एंट्री हम लेते हैं हमें 5 तरीके के इनकम इसमें मिलना शुरू होते हैं। मिलना शुरू होते हैं मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। विश्व लक्ष्मी आपको 5 तरीके के इनकम देती है। और वो कौन से इनकम है हम बारी बारी उसको देखेंगे। सबसे पहला इनकम जो है ये है डायरेक्ट रेफरल बोनस। और देखिए मैं जो पहले 4 इनकम बताने जा रहा हूं, पहले 4 इनकम ये $50 के स्लॉट के लिए बताऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये इनकम खुद होकर बताता है मैं क्यों आऊंगा और कैसे आऊंगा। रेफरल मतलब जब तक मैं इस प्रोग्राम के बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा तब तक मुझे ये इनकम नहीं आएगा। डायरेक्ट रेफरल बोनस बताना क्या है, अगर हम नए नए इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं तो हमें बताना ही नहीं है। जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं उसको लेकर सामने वाले व्यक्ति के पास बैठाना है, वो सारी बातें बताएगा। अगर सामने वाले को पसंद आती है और वो आपके साथ आने के लिए तैयार होता है विश्व लक्ष्मी में, तो आपको ये इनकम मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमारा मैट्रिक्स कैसा है साथियों, 3/9/27 का
मतलब 3 लेवल है, तो पहले लेवल में 3 लोग होंगे। आप इसमें आए और आपने अपलाइन के माध्यम से, जिन्होंने आपको इसमें लाया उसके माध्यम से कुछ लोगों को सामने बैठाया और उन्होंने प्लान शो कर दिया। प्लान शो करने के बाद जैसे जैसे व्यक्ति आपके आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे, पहला व्यक्ति आज आ गया आपके साथ, उसने $50 लगाए। दूसरे दिन $50 लगा के दूसरा व्यक्ति आया। फिर एक व्यक्ति $50 लगाकर आपके साथ में आया। पहली लेवल में ये तीनों लोग आपके आ गए, तो आपको ये इनकम मिलना तय है। कितना मिलेगा साथियों? पहली लेवल में अगर ये तीनों के तीनों व्यक्ति आप ही के हैं, तो आपको यहां पर 100% इनकम मिलेगा। ये जो 100% इनकम है बाकी किसी भी कंपनी में या प्रोग्राम में नहीं मिलता। 100% इनकम मतलब लगाए कितने इन्होंने? $150। तो आपको आएंगे कितने? $150। लेकिन क्या होगा पता है क्या? ये जो $150 का इनकम आपको आएगा, उसमें से 50% मतलब $75 आपके वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे, जो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लगाए कितने थे आपने? $50। आए कितने? $75। मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया या फिर मैंने जो डिसीजन लेकर इसमें $50 लगाए, उसके अगेंस्ट मैंने $75 निकाल लिए। $25 का मेरा बेनिफिट हो गया। केवल $25 का नहीं, मैंने आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। अगला क्या होगा? 15% जो है, ये 15% आपके ऊपर के जो 15 लेवल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब करीबन $22.5 आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो आपके पहले लोग आए हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बचा जो 35% है, ये 35% आपके आईडी पर स्टार्टअप बोनस के रूप में शो होगा, करीबन $52.5 का, जो आप ही का है। टोटल आपको यहां पर 50 प्लस 35 85% आएगा। 15% आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वॉलेट में आपके 50% आएगा और जो 35% है आपका स्टार्टअप बोनस जमा होगा। क्यों जमा होगा? क्या जरूरत है उसकी जमा करने की? तो साथियों, जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं और जैसा जैसा अगला स्लॉट हमारा खरीदने का समय आता है, अगर ये 100% आपके वॉलेट में डाल दिए होते, तो ये 100% के 100% हम निकाल चुके होते। और जिस समय हमें वो अगला स्लॉट अपग्रेड करने की बारी आती, हमारी जेब खाली हो जाती। उस समय क्या करते? किसी न किसी से मांगते या फिर जेब से निकाल कर लगाते। तो ये किसी के साथ ना हो, इसीलिए उसका 35% जमा करके रखा गया है स्टार्टअप बोनस के माध्यम से, ताकि उसका अगला स्लॉट जब भी अपडेट करने की बारी आए तो उसे जेब से या किसी से लेकर अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। ये हुआ हमारा पहला इनकम। अब साथियों देखते हैं, कोई 3 ही लोग तो हमारे पहचान के हैं नहीं। ज्यादा लोग अगर हमारे पहचान के रहे तो क्या हम उन्हें इनकम अगर आ रहा है तो बताएंगे नहीं? जरूर बताएंगे। आपके अपलाइन के माध्यम से 3 लोग आ गए आपने। और अब जैसा पैसा, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई है तो वो पैसा ही है। बाकी सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वो सुनते हैं लोग और सुन के चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल मोटिवेशन क्या है? पैसा। जो आपको अगर आ रहा है तो क्या आप और लोगों को बात नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमारे लोग कितने लोगों को हम बता सकते हैं, उसका लिस्ट निकालकर उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आपके इससे ज्यादा लोग आपके साथ में आते हैं तो आपको दूसरा इनकम मिलना स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस। डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस ये कैसा मिलेगा साथियों? 3 के आगे चौथे से लेकर कितने भी लोग आप इसके साथ में जोड़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जितने भी चौथे से आगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अब मान के चलिए चौथा अगर आ गया, तो वो आने वाले हर व्यक्ति पे आपको 50% का डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस मिलेगा।
डायरेक्ट रेफरल स्पिल बोनस मिलेगा। अब $50 इसने लगाए तो 50% मतलब आपको इनकम आएगा $25 का। फिर इस $25 के 50, 15 और 35 तीन हिस्से होंगे। 50, 15 और 35 तीन हिस्से होंगे। आपने तीन लोगों को लाया था जब आपका $52.5 का जो स्टार्टअप बोनस जमा जमा था, इसमें अगर 35% बढ़ गए तो क्या ये बढ़ेगा नहीं? अब ये बढ़कर जैसे ही $53 हो जाएगा साथियों, क्या होगा? आपकी एक नई आईडी बिना पैसे लगाए, एक नई आईडी उसी नंबर से, अगर मान के चलिए आपका आईडी नंबर 100 है और आपका $53 का स्टार्टअप बोनस जमा हुआ है, तो फिर 100 नंबर की आईडी, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं साथियों, जैसे ही $53 होगा फिर ये 100 नंबर की आईडी आप ही के नीचे लगेगी, जो आपको फिर ये डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस 50% देकर जाएगी। मतलब जैसे ही बढ़ा फिर $25 का इनकम आपको आ गया। गलत है या सही है? जेब से एक रुपया नहीं लगाया, जो भी आया स्टार्टअप बोनस बढ़ा कर गया। जैसे ही बढ़ा कर गया एक आईडी मेरे नीचे लग गई, वो मेरे डायरेक्ट में गिनी गई और उसने मुझे डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस दे दिया। वो 50% दिया तो उसमें से 50% मेरे वॉलेट में आ गए, जो मैंने खर्चा कर लिया, और 35% में फिर मेरा स्टार्टअप बोनस बढ़ गया। और ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे 53 होता जाएगा, आपकी फिर एक एक आईडी आपके डायरेक्ट में लगती जाएगी, और वो आपको फिर हर बार 50% का इनकम देकर तो जाएगी, आपका स्टार्टअप बोनस भी बढ़ा कर जाएगी। और ऐसी 15 रीजनरेट आईडी आपके नीचे लगेगी, जो आपको हर बार इनकम देकर जाएगी। और जैसे जैसे उन आईडी में लोग आते जाएंगे किसी के और के काम के माध्यम से, वो भी आईडी आपको इनकम देते जाएगी। कैसे? वो तीसरे इनकम के माध्यम से इनकम देगी। तो हम बढ़ते हैं साथियों तीसरे इनकम की ओर। तीसरा इनकम कौन सा है हमारा? दो इनकम हमने देख लिए, तीसरा जो इनकम है ये है थ्री लेवल बोनस। थ्री लेवल बोनस। अब आपने जो तीन लोग पहले लाए, इनका 100% आपको मिल गया। ये चौथा व्यक्ति जो आपने लाया, उसका दूसरा इनकम 50% आपको मिल गया। लेकिन बच तो गया ना 50%। मैंने तो पहले बात की 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता, फिर ये इसका 50% तो मुझे आ गया, फिर बचा हुआ 50% कहाँ गया? तो वो तीन लेवल बोनस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? अब ये व्यक्ति जिसके पहले लेवल में है, इसके ये पहले लेवल में है, इसलिए इसको पहले लेवल में होने की वजह से 25% का इनकम आएगा। भले ही इसको आपने लाया हो, लेकिन ये इसके स्ट्रक्चर में आया, इसलिए इसको 25% का इनकम देकर गया। इसने काम किया क्या? नहीं किया, फिर भी उसको 25% आ गया। किसके काम से आया? आपके काम से आया। इसको आपने लाया तो ये आपको कभी बोलेगा क्या कि मुझे कुछ नहीं आया? और मैंने पहले ही कहा, यहां किसी का वॉलेट खाली रहने वाला नहीं है। अब ये पहले लेवल में है इसलिए 25% गया। आप इसकी दूसरी लेवल में हो, पहले तो आपको दूसरा 50% का इनकम मिल चुका है, लेकिन ये दूसरी लेवल में आपके आया, इसलिए फिर आपको 12.5% का इनकम इसके माध्यम से मिलने वाला है। और आपकी अपलाइन जो है, इसके तीसरे लेवल में होने की वजह से तीसरे लेवल का बचा हुआ 12.5% आपके अपलाइन को भी चला जाएगा। 50% आपको मिला, और ये 50% तीन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 100% डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात जरूर ध्यान में रखना, जो भी इनकम कोई भी व्यक्ति इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से कमाता है, उस हर इनकम के तीन हिस्से होंगे। 50% वॉलेट में जाएगा, 15% 15 लोगों में बढ़ जाएगा, और 35% आपके स्टार्टअप बोनस में जमा होता रहेगा। अब जैसे ही ये 15 रीजनरेट आईडी आपकी लग गई, उसके बाद जो स्टार्टअप बोनस आपका जमा होने वाला है साथियों, वो आपको आपके अगले स्लॉट अपग्रेड कराने के लिए काम में आएगा। ये हो गए हमारे तीन इनकम। अब देखते हैं, हमने देखा है कि हर इनकम को तीन हिस्से में डिवाइड किया जाता है, 50, 15 और 35। अब ये 15 जो है वो कैसा बांटा जाता है? तो वो चौथे इनकम के माध्यम से बांटा जाता है, जिसका नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस।
और जब तक कोई व्यक्ति ये 15 लेवल तक पहुंचता नहीं, वो 100% उसके वॉलेट में नहीं ले सकता। दूसरा मतलब क्या है कि अगर हमें 100% लेना है तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो फ्री कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई भी चीज फुकट में नहीं करता, उसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है। और यहां पे अगर हमें 100% अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 15 लेवल में जो 15% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जो व्यक्ति अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को लाएगा उसे 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। जो व्यक्ति हमारे अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को लाएगा उसको 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा, और जो 15 डायरेक्ट लाएगा उसे पूरे के पूरे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अब लाना है 15 लोगों को तो कौन से स्लॉट से लाना है? हमारे पास तो 12 स्लॉट है। चलो 12 स्लॉट की जगह हम ले तो 4 ही सकते हैं, तो क्या हमें 4 स्लॉट से लाना है? जरूर नहीं साथियों, जरूरी नहीं है। केवल और केवल $50 के स्लॉट से भी अगर हम ये 15 लोग लाते हैं तो हम 100% के हकदार होते हैं। 100% के। और कैसा मिलता है ये? हर लेवल में 1% इनकम मिलेगा, हर लेवल में। हमने देखा आपके पहले लेवल में 3 लोग आ गए, 3 लोगों का $22.5 का कटा, मतलब हर लेवल में ऊपर 15 लेवल तक कितना डॉलर गया हर लेवल में? 1% का $1.5। अगर वही आपका 250 कट्टा तो ये $15 जाता, वही आपका 2250 कट्टा तो ये $150 जाता, वही अगर $22,500 कट्टा तो ये $1,500 जाता। ये मैं बता इसलिए रहा हूं साथियों क्योंकि वो हमने जो कैलकुलेशन देखा था ये केवल $50 के स्लॉट का देखा था। अगर $500 का होता तो 250 कट्टा, अगर $50,000 का होता तो 2250 कट्टा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विश्व लक्ष्मी में ये जो 15 लेवल का लीडरशिप बोनस है ये सबसे बड़ा बोनस है, सबसे बड़ा बोनस। इसके इतना बड़ा कोई भी नहीं है, ना दुनिया में कोई किसी प्रोग्राम में है। ये हुए 4 इनकम। और साथियों सबसे आखिरी इनकम, मुझे पता है समय हो चुका है, लेकिन जब बोर्ड प्लान होता है और आज थोड़ा मेरा मूड डिटेल में बताना था इसलिए समय लगेगा, तो क्षमा चाहता हूं आप सबसे। एक 2-3 मिनट के भीतर मैं खत्म करूंगा। जो 5वां इनकम है साथियों, ये है 4 स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। और ये $100 से लेकर $2.5 लाख तक के लिए हमें मिलने वाला है। $100 से लेकर $2.5 लाख तक। और ये जो 100 से लेकर $2.5 लाख तक के स्लॉट है ये ग्लोबली फिलअप होते हैं। $50 का स्लॉट हमारा स्ट्रक्चरली फिलअप होता है, जो हमारे काम के माध्यम से, अपलाइन के काम के माध्यम से या डाउनलाइन के काम के माध्यम से होगा। लेकिन ये जो स्लॉट है ये दुनिया में कोई किधर भी काम करे वो आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए हो सकता है। और इसमें क्या होगा, अब कोई व्यक्ति कहीं पर भी आकर बैठ गया, वो चाहे आपने लाया नहीं लाया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अगर यहां पर है, किसी ने काम करके अगर कोई व्यक्ति को यहां पे जोड़ दिया तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर में तो आपके आया लेकिन लाया किसी और ने है, तो नुकसान उसका हो गया क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में है। ये ऐसा पहले होता था लेकिन अभी नहीं होगा। जो भी व्यक्ति डायरेक्ट लेकर आएगा, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर में आकर बैठे या ना बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता की कोई बात नहीं है। उसको 50% का जो इनकम है वो देकर ही जाएगा साथियों। मतलब ये जो व्यक्ति है जिस किसने लाया होगा उसको 50% का इनकम देकर गया। लेकिन ये आपके स्ट्रक्चर में पहले लेवल में आके बैठा है, इसलिए पहले लेवल का 25% आपको देकर जाएगा। जिसके दूसरे लेवल में होगा उसको 12.5% देकर जाएगा, और जिसके तीसरे लेवल में होगा साथियों उसको भी 12.5% का इनकम देकर जाएगा। ये 100% का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होने वाला है। मुझे लगता है जो आज अभी बताया है इसमें कुछ बचा तो नहीं है। फिर भी अगर आपको ये बात इसमें से कुछ समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये कैलकुलेटिव प्लान है,
यहाँ पर मोटिवेशन या चिकनी चुपड़ी बातें करके हॉबी पुलाव पका के किसी को खिलाया नहीं जाता। जो है वो सामने है। इसलिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है उससे फिर मिलिए, उसके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, लेकिन डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि मंदी में जो संधि आपको आने वाली है वही आपकी चांदी बनाने वाली है। इतना ध्यान में रखिएगा। अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रख के आगे बढ़िएगा। और जो अपना कॉन्टेस्ट रखा है 15 तारीख तक का, कोशिश कीजिएगा कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मेरे साथ मेरे टीम के 5 लोग आएंगे। मैं आपको वादा करता हूं साथियों, जब वो 5 लोग वहां पहुंचेंगे, अगली प्लानिंग को जब सुनेंगे, तब आपको उनके साथ में काम करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना काम खुद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे बहुत देर तक सुना। आज मैंने आपके 6 मिनट ज्यादा लिए, इसलिए आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं खुद समय का बहुत ज्यादा पाबंद हूं। लेकिन मुझे 6:20 मतलब 8:08 कर माइक हाथ में दिया गया। मेरी गलती नहीं थी, ना ही काजड़े सर की गलती थी। समय की गलती है, वो रुकता नहीं किसी के लिए, ये बात ध्यान में जरूर रखना। समय कैसे निकल जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अगर उस समय का सही उपयोग करके हम आगे बढ़े तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वरना पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सही समय है, सही डिसीजन लीजिए, सही व्यक्ति के साथ जुड़िए और अपने लाइफ को सही बनाइए। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू आत्मलिंग काजड़े धन्यवाद, सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही लाजवाब। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा और खासा प्लान आपने बताया है, और प्लान के साथ साथ आपने अलग नॉलेज भी दिया है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी दोनों का कंपैरिजन करके आपने बताया है। तो देखो, देखा साथियों, मैंने शुरू में कहा था सर, जब भी सेशन लेते हैं या प्लान बताते हैं तो सर हमें कुछ अलग नॉलेज देने की हमेशा ही कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स पूरे पैनल की तरफ से। साथियों, प्लान खत्म हो चुका है, सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन मीटिंग नहीं। और अभी मीटिंग 2-3 मिनट में मैं खत्म करने जा रहा हूँ। शेगांव के ग्रेट लीडर आदरणीय विजय जी ददगाल सर, अगर आप इंटरनेट के दायरे में है तो आप मीटिंग का समापन करने के लिए आइए और 2 मिनट में मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय विजय जी ददगाल सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय आत्मलिंग जी काजड़ सर, आपने आज के इस मीटिंग का वाइंड अप करने का मुझे जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथियों, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और अपने धीर गंभीर आवाज में आज आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर आज का प्लान आपने पेश किया है। आदरणीय रवि सर, आपने जो विश्व लक्ष्मी की पारदर्शिता के बारे में बात की, वो हर सुनने वालों के दिल को छू गई है। और जो बात आपने आज विशेष कही है कि मंदी में जो संधि आई है, इसका सोना कीजिए। जी हाँ साथियों, इसका सोना जरूर करना है। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय साथियों को नमन वंदन प्रदान करते हुए साथियों, आज इस मिसिंग मीटिंग का वाइंड अप मैं यानी कि विजय ददगाड़, संत नगरी सेगांव, जिला बुल्ढाना से कर रहा हूं। और साथियों, आज का टाइम देखते हुए मैं मेरा वाइंड अप बहुत ही 1-2 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, समय की पाबंदी को देखते हुए। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है कि संत नगरी शेगांव, जहां कल यानी बुधवार तारीख 9 अप्रैल 2025 को बिजनेस सेमिनार की कॉर्नर मीटिंग का आयोजन जय गजानन टीम सेगांव की ओर से किया गया है। सेगांव सेमिनार में पहुंचने वाले सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ साथियों, आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, आदरणीय संकल्पक श्रीमान योगेश जी पालोदे सर तथा आदरणीय मुखिया जी श्रीमान प्रशांत जी सातव सर इस सेमिनार के मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित रहने वाले हैं तथा आने वाली जो सीढ़ी कॉन्टेस्ट है
यानी कि मिशन रजिस्ट्रेशन विद एनुअल सेलिब्रेशन के बारे में सेगांव से ज्यादा लीडर पहुंच पाए, इसके लिए यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन तथा योग्य मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेगांव की कॉर्नर मीटिंग हमें ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रख के रहते हुए सक्सेस करवाना है। और सक्सेस का मतलब एनी हाउ कल $50 का रजिस्ट्रेशन करवा के ही उसे फाइनल करवाना है और रजिस्ट्रेशन के तौर से ही उसे सक्सेस करवाना है। इसके लिए मैं विजय सदगाड़ संत गजानन महाराज संत नगरी से आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सेगांव सेमिनार में उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर आपने बहुत ही कम शब्द में आपकी शेयरिंग की है और सच कहा है कि सर, मैंने दोपहर में ही आदरणीय पांजाड़े सर से बात की तो मुझे पता चला कि बहुत जोर शोर से कॉर्नर मीटिंग की तैयारी चल रही है और उस कॉर्नर मीटिंग में बहुत से लोग स्लॉट भी अपडेट अपग्रेड करेंगे और कुछ नई आईडी भी होंगी और आने वाला जो सेमिनार है संडे का, उसका भी अच्छा खासा प्री प्लानिंग करके नियोजन करने वाले हैं। तो अभी हमारे दूसरे ग्रेट संकल्पक आदरणीय पालोदे सर, इनका हैंड राइज हो चुका है। तो सर आप आइए और आपके विचार इस मंच पे रखिए। सभी से सबसे पहले माफी मांगता हूं कि वाइंड अप के बाद वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक दिल की बात कहनी है, इसलिए ये जरूरत मैं करने जा रहा हूं कि प्यारे साथियों, यह आपका अपना मंच है और इस पर हर रोज होने वाला प्लान प्रेजेंट काबिले तारीफ होता है और हमें हमारी दशा बदलने के लिए योग्य दिशा में लेकर जाने वाला होता है, किसी का भी हो। और संकल्पक है तो बात ही अलग है, लेकिन मेरी अगर आज बात सुने आप, तो अब तक हुए सारे सेशन से बेहतरीन सेशन आज का हुआ है, जो हमें दिशा दर्शक साबित होगा। मैंने संपूर्ण सेशन सुना है। अब कैसा है, हम किस तरीके से सुनते हैं उस पर यह निर्भर होता है। और संत नगरी सेगांव टीम जो कल ऑर्गेनाइजर है मीटिंग के, दत्तगाल सर के नेतृत्व में, तो उन सबको भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि जिस शख्स को हमने अभी सुना है, हमारे आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, लाइव कल आपसे मिलने वाले हैं। तो साथियों, कल मॉर्निंग से लेकर शाम तक समय अपना रंग दिखाएगा। सुबह होगी, दोपहर होगी और शाम भी होगी, समय भी बीतेगा। इस समय को ये शानदार हस्ती, नॉलेजेबल पर्सन अगर आपके साथ है, तो उसका फायदा आप कैसे उठाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। साथियों, आप उनके समय का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे और शिरडी कॉन्टेस्ट जो दिशा दर्शक होने वाली है, और बहुत दिनों के बाद हम सब मिलने जा रहे हैं आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए। आज का जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग मंच पर उपलब्ध हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि वो रिकॉर्डिंग आज ही मिले, क्योंकि मुझे दोबारा सुनना है। जो लोग विश्व लक्ष्मी परिवार में आएंगे उन्हें तो आप सुनाइए ही, जिनका कुछ लेना देना नहीं है विश्व लक्ष्मी परिवार से, या आपको पता भी नहीं कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन यह नॉलेज की गंगा उन तक पहुंचानी है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सेशन सुदूर तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपके आपने जो विचार रखे, अच्छा हो गया आपने हैंड रेस किया और मैंने जल्दी देखा, तो ये बात बोलते बोलते रह जाती थी। तो सही बात है साथियों, अगर हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय रवि जी सर अगर आपके साथ 8-10 घंटे है, तो उसका ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ग्रेट लीडर संकल्पक जी का वक्त हमेशा हमें बार बार नहीं मिलता। तो एक के साथ एक, और हमारे दूसरे ग्रेट संकल्पक आदरणीय पालोदे पाटिल सर, इनका भी हमें सहवास मिलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ और वादा करता हूँ कि सही में कल की कॉर्नर मीटिंग बहुत बेहतरीन होगी और उसका नियोजन भी अच्छा होगा। तो चलो साथियों,
आज जिन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन किया, ऐसे हमारे रवि सातो सर, इनको भी बहुत थैंक्स। जिन्होंने शेयरिंग की और मीटिंग का समापन किया, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर विजय जी ददगाड़ सर, और जिन्होंने अपने विचार रखे योगेश जी पारुदी सर, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं साथियों कल इसी वक्त इसी लिंक से। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।